नमस्कार, आप देख रहे हैं ताज़ा समाचार। मैं हूं आपके यशवंत सिंह। अभी हम मौजूद हैं जलालपुर प्रखंड के भटकेसरी पंचायत में और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं यहां के नवनिर्वाचित मुखिया प्रतिनिधि प्रभात पांडे जी। तो आइए इन्हीं से जानते हैं कि जीतने के बाद अब अगले 5 साल में विकास का इनका एजेंडा क्या रहेगा, क्या आदर्श पंचायत बनेगा भटकेसरी। सर, सबसे पहले तो जीत की बहुत बधाई आपको। जी, आप सबको भी और जितने भी हमारे दर्शक हैं सबको प्रणाम, और अपने क्षेत्र के जितने भी मतदाता, गार्जियन, अभिभावक जो भी लोग थे हमारे सहयोगी, सबको शुभकामना और पुनः प्रणाम। पिछला बार सर आप 2 नंबर पर रहे थे, चुनाव 2016 में जीते थे, तो इस बार क्या क्या कठिनाई का सामना करना पड़ा चुनाव में बहुत नए नए समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन लोग पहले से ही तैयार थे और मूड बना चुके थे परिवर्तन के और योग्यता के हिसाब से चुनाव। तो अब की हमारी जनता जो भी है, जो भी प्रतिनिधि चुनी है, सोच समझकर चुनी है, और इसके लिए अपने हम सभी मतदाता को पुनः धन्यवाद देते हैं कि अब की का चुनाव जो है वास्तविकता और क्वालिटी के हिसाब से चुनाव हुआ है, योग्यता के हिसाब से चुनाव हुआ है। पैसा का चुनाव नहीं हुआ न पैसा खर्चा करने वाला किया, और जो भी अपना जो षड्यंत्र था, षड्यंत्रकारी लोग षड्यंत्र रचे, पैसा का भी खेला हुआ, लेकिन लोगों का विचार जो है बदल नहीं सका। हाँ, मूड बन चुका था और ऐतिहासिक जीत हुई है। विकास सर कैसे होगा पंचायत में भटकेसरी में, क्योंकि विकास तो है नहीं। 1-1.5 महीना पहले हम ही आए थे, आपसे इंटरव्यू लेने, तो आपने सारा विकास का ब्यौरा बताया था यहाँ का। अब आप उसको कैसे सुधारें कि सबसे पहले हमारी जो अनाउंसमेंट था उसके हिसाब से हम प्रत्येक वार्ड में एक कमेटी बनाएंगे और वार्ड के सदस्य के साथ जो भी प्रतिनिधि हमारे हैं, जिला स्तरीय अधिकारी लोगों को हम बुलाएंगे और यहाँ से सर्वे लिया जाएगा और जो उचित है और ज़रूरी है पहले उस पर ध्यान रखा जाएगा और सार्वजनिक रूप से चयन होगा कि कौन सी काम अभी बहुत ज़रूरी है, उस पर फोकस किया जाएगा, उसको सुधारा जाएगा। नल जल का स्थिति सुधरेगा, क्योंकि नल जल की स्थिति भटकेसरी में बहुत बदतर दयनीय है। जी बिल्कुल, हमारा प्रयास ये है कि जो अधूरा काम है उसको पूरा करेंगे और जो छूटा हुआ है उसको शुरू करेंगे। स्वास्थ्य को लेकर क्या सर? जी बिल्कुल, स्वास्थ्य के लिए भी हम कैंप लगाएंगे, स्पेशल कैंप हर वार्ड में लगाएंगे, प्रयास करेंगे हर वार्ड में हो, नहीं तो कम से कम 3 गाँव हमारे यहाँ है मुख्य गांव, वहाँ हम कैंप लगा करके स्वास्थ्य जांच कराएंगे और जो ब्लॉक से सुविधा मिल रही है उसको और अधिक और तेज करने के प्रयास करेंगे। शिक्षा के लिए सर? शिक्षा के लिए भी तो स्कूल पर ध्यान रखा जाएगा, व्यवस्था भी देखा जाएगा, उसकी स्थिति भी सुधारी जाएगी। और हमें लगता है कि जब गार्जियन सही रहेगा ना, तो सब लोगों को सही रहना पड़ेगा और सही रहेंगे सब। बिहार में सर सबसे बड़ा, बिहार का पूरे देश में एक मुद्दा बन गया है बेरोजगारी। भटकेसरी पंचायत में जो भी युवा बेरोजगार हैं, क्या उनको रोजगार का अवसर मिलेगा? देखिए, योग्यता के हिसाब से लोग रोजगार खोज रहे हैं, तो हमारे यहाँ तो हम तो कोई ज़्यादा ही नहीं है, मुखिया का एगो नरेगा है जिसके माध्यम से लोगों को रोजगार मुहैया कराया जाएगा। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए स्किल डेवलपमेंट का काम किया जाएगा, उनको शिक्षा की व्यवस्था कराई जाएगी ताकि वे पढ़ लिख कर अपना स्किल डेवलप करें और कहीं ना कहीं उनको दिया जाएगा। रोजगार कैंप लग रहा है, उसके माध्यम से उनको रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ तो बस नरेगा है एक, उसके माध्यम से जो होगा उनको दिया जाएगा। सर, राशन कार्ड और वृद्धा पेंशन, आपके पंचायत में बहुत ऐसे लोग हैं जो वंचित हैं, आप मुखिया बने हैं, प्रतिनिधि हैं, कैसे उन लोगों को फिर दिलाएगा? जी, राशन कार्ड और पेंशन के लिए हम अलग से कैंप लगाएंगे और जो योग्य लाभुक हैं उनको पहुंचाया जाएगा, उनको कहीं दौड़ना नहीं पड़ेगा, कहीं किसी को जाने की ज़रूरत नहीं। हम खुद उनके दरवाजे पर जाके सर्वे करेंगे, उनका फॉर्म लेंगे और जहां संबंधित अधिकारी हैं, ऑफिस है, वहां तक हम पहुंचाएंगे, उनका राशन कार्ड और पेंशन बनवाने का काम करेंगे। आवास योजना तो सरकार अलग से आवास सहायक की नियुक्ति कर चुकी है, उनसे मिल करके, और जो भी छूटे हैं, वंचित हैं, लाभुक जिनको ज़रूरत है, पहले ही टर्म में हम प्रयास करेंगे कि उनको मिले, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत अनियमितता हुई है इस सब में, तो उसको सुधार किया जाएगा। जो लाभुक हैं उनको नहीं मिला है, हाँ, जिनको ज़रूरत था उनको नहीं मिला, जिनका है उनको बन गया। खैर, उससे कोई मतलब नहीं है, हमको ये देखना है कि जो जिनको सही में आवश्यकता है आवास की, उन तक हमारा योजना पहुँचे और सही लाभों को लाभ मिले। अलग से भी कोई आपका एजेंडा है क्या विकास का? अब विकास के लिए तो है, क्योंकि विकास के लिए हमारा जो भी हैंड्स है, सरकार की जो भी है, पंचायत के ऊपर से MLC महोदय हैं, जिला परिषद महोदय हैं, सांसद महोदय हैं, विधायक जी, इन सबसे मिलकर के हमारे क्षेत्र में जो भी कर सके इसका हम प्रयास करेंगे कि उनकी योजना भी हमारे पंचायत में आवे और लोगों को लाभ मिले। प्रखंड का मुखिया संघ का अध्यक्ष बनने का भी कुछ? जी नहीं, हमारा तो अभी ऐसा उम्मीद नहीं है। हमारे को जो जिम्मेवारी मिला है, हम सोचते हैं कि इसको पहले बढ़िया से निर्वहन करें, उसके बाद जो भी हमारे उच्च स्तरीय हमारे जो अभिभावक गार्जियन लोग हैं, वे जो जैसा राय करेंगे वैसा हम लोग उनके साथ हैं। लेकिन अभी आगे की कोई सोच नहीं है, अभी जो मिला है उसी को संभालना है। कोरोना सर 3rd वेरिएंट आने वाला है, मैंने उसका
तो बुगाहट हो गया, उसके लिए जनता को कैसे जी, हमारा प्रयास है कि हमारी जितनी भी टीम है जो चुनाव में हमारे साथ थी, सभी हमारे कार्यकर्ता, हमारे सहयोगी, हमारे वार्ड सभी के साथ मिल करके और हम इस लड़ाई को जीतने का प्रयास करेंगे और समझाने और जो भी वास्तविक तरीका है बचने का वो हम प्रयास करेंगे, अपने लोगों को हम बचाएं और बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ प्रभात पांडे जी, मुखिया प्रतिनिधि। इनका बहुत अच्छा प्लान है कि अब किसी को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हर वार्ड में सभा होगी और सबको देखा जाए कौन वृद्धा पेंशन लायक है, किसका राशन कार्ड नहीं बना है, आवास योजना के जो भी सही में लाभार्थी होंगे उनको मिलेगा। स्वास्थ्य पे भी अच्छा इन्होंने बताया कि स्वास्थ्य की स्थिति जो प्रखंड से भी हमारे ब्लॉक से जो मिलेगी उसको अच्छे तरह से हम पंचायत में लागू कराने का काम करेंगे।